पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में। ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें बात होगी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पर। यमुना एक्सप्रेस वे जैसी लोकेशन, एस का प्रोजेक्ट। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष श्रीवास्तव सर। इनसे जान लेते हैं एस वाईएक्सपी और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित जी। तो ये पहला यमुना एक्सप्रेस वे पर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है एस की तरफ से। तो इसके बारे में हमें बताइए, एस वाईएक्सपी क्या है, कैसे चीजें हैं? देखिए, एस वाईएक्सपी एस ग्रुप का प्रोजेक्ट है। एस ग्रुप जो है नोएडा का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। नोएडा की मार्केट में एस ने अपना प्रोजेक्ट इतना अच्छा डिलीवर किया, टाइम से पहले डिलीवर किया कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम नहीं लगा। लोगों का ट्रस्ट नोएडा की मार्केट पे एस पे ज़्यादा है। बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स आए, चले गए। एस आया, एस ने वन ऑन वन करके प्रोजेक्ट डिलीवर किया और टाइम से पहले डिलीवर किया। लोगों का ट्रस्ट एस की तरफ ज़्यादा आ गया। अब एस ने अपना एक प्रोजेक्ट लाया सेक्टर 22D में विद द नेम ऑफ एस वाईएक्सपी। एस वाईएक्सपी आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है। लोकेशन आपका बहुत मैटर करता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है। लोकेशन सेक्टर 22D में आता है। अगर मैं आसपास की लोकेलिटी की बात करूँ, कैसे हम इस लोकेशन में पहुँचेंगे, परी चौक से अगर हम चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा वाईएक्सपी आएगा। वाईएक्सपी से अगर हम एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं या फिल्म सिटी की तरफ जाते हैं, 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है ये सारे लोकेशन को कवर करने के लिए। वाईएक्सपी अच्छा क्यों है? वाईएक्सपी एक, अगर मैं बात करूँ वाईएक्सपी क्या है? वाईएक्सपी आपका इट्स अ वेल प्लान्ड कमर्शियल मॉल्स हम कह सकते हैं। इट्स अ रिटेल कमर्शियल मॉल है, जिसके अंदर में लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड इट्स अ रिटेल शॉप। थर्ड फ्लोर पे आपका एंटरटेनमेंट जोन लाइक सिनेमा, फूड कोर्ट, गेमिंग जोन, ये एरियाज़ हैं। फोर्थ फ्लोर पे आपका बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, ये एरियाज़ हैं। फिफ्थ फ्लोर पूरा का पूरा आपका इट्स अ एम्प्टी फ्लोर है, खाली है और सर्विसेज के लिए। 6 टू 11th फ्लोर पे आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो ये एस वाईएक्सपी के बारे में की जानकारी। जी। सर मेरा अगला सवाल होगा कि मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं वो हाँ, रेसिडेंशियल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये कमर्शियल है तो इसका ऐसा क्या प्लान है जिससे आपको लगता है कि कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? देखिए, किसी भी कमर्शियल या रेज़िडेंशियल का कंपैरिज़न कमर्शियल से नहीं हो सकता, कमर्शियल का रेज़िडेंशियल से। ये कमर्शियल के इन्वेस्टर्स और रेज़िडेंशियल के इन्वेस्टर में थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं। देखिए, रेज़िडेंशियल में क्या है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक लिमिट्स है, एक अपनी प्रॉफ़िट की। कमर्शियल में हाई रिटर्न्स ऑलवेज़ आता है, ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि कमर्शियल ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है ज़्यादा एज़। प्रॉफ़िटेबल है। जी। तो मेरा अगला सवाल रहेगा कि सर जो कमर्शियल में जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उनको ट्रस्ट नहीं होता। बहुत सारी शॉप्स मॉल के अंदर खाली पड़ी रहती हैं। यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन लेकर आएँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, एस का इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल इस प्रोजेक्ट को केवल बेचना है। सेलिंग इज़ अ नॉट अ कॉन्सेप्ट। एस इसके साथ-साथ ना सेल करने के साथ-साथ ब्रांड लीजिंग में ज़्यादा एग्रेसिव काम कर रहा है। अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं मानूँ 50 से 50 प्लस ब्रांड्स ऑलरेडी साइन्ड हो चुके हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ केएफसी, पिज़्ज़ा हट, पूमा, नाइकी, एडिडास, सिनेमाज़ लाइक सिनेप्लेक्स, मतलब मल्टीपल्स ऑफ ब्रांड्स हैं जो इसके अंदर में ऑलरेडी एलओआई साइन हो चुकी है। वो ब्रांड्स इसमें आने वाले हैं। इस वजह से ज़्यादा ये बेटर है आस-पास के कमर्शियल से। अगर मैं बात करूँ आस-पास से कमर्शियल से बेटर क्यों? अगर आस-पास के सराउंडिंग्स में आप देखें, तो वहाँ पे कमर्शियल तो है, बट प्लान्ड कमर्शियल नहीं है। दिस इज़ अ वेल प्लान्ड कमर्शियल। वेल प्लान्ड कमर्शियल में क्या है कि आपको रिटेल शॉप्स, सिनेमास, फूड कोर्ट, बैंक्वेट हॉल एक पर्टिकुलर फ्लोर पे अलॉटेड है। ये आपकी रिटेल मतलब वेल प्लान्ड कमर्शियल है, जिसके लिए जी। तो वेल प्लान्ड कमर्शियल जैसा कि आपने कहा, और भी प्रोजेक्ट्स हैं आस-पास। बिल्कुल। तो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट बताइए जिससे आपको लगता है कि ये उनसे अलग है? देखिए, आस-पास में जो कमर्शियल है और डेवलपर्स ने बनाया भी है कमर्शियल। देखिए, वहाँ पे कमर्शियल चल तो रहा है, लेकिन अगर मैं उस एरिया में रह रहा हूँ, तो मैं अपने डेली नीड्स के सामान ही वहाँ से ले ले सकता हूँ। लाइक अगर मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए,
मुझे कहीं अच्छी रेस्टोरेंट में या फूड कोर्ट में जाना है खाना खाने के लिए, या फिर आप कहें सिनेमाज़ देखना हो, तो मेरे लिए ना एक दिमाग में एक थॉट आता है कि यार डीएलएफ है, मॉल ऑफ इंडिया, मुझे वहीं जाना होगा और एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ वाईएक्सपी बेटर है आस-पास के कमर्शियल से। रीज़न क्या है कि यहाँ एक छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल है। तो ब्रांड मिक्स ऐसा है कि मतलब इसके अंदर में कहीं किसी भी कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो सर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो हमारे जो यूज़र्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट कब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा? और इसमें जो पेमेंट प्लान्स हैं, वो किस तरह से रहेंगे? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डिलीवरी एज़ पर रेरा मार्च 2027 है। ऑन और बिफोर 27 डिलीवर हो जाएगा। और दूसरा पेमेंट प्लान की बात करूँ, पेमेंट प्लान बहुत ही अच्छा है, 40-60 का पेमेंट प्लान है। 40% अभी देना है, 60 ऑन पोज़ीशन पे देना है। तो एक ना रिलैक्सेबल पेमेंट प्लान है, मतलब कस्टमर के लिए ना ऐसा नहीं है कि अगर वो एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी अमाउंट का शॉप ले रहे हो, तो सारा पेमेंट एज़ पर सीएलपी जाता है। सीएलपी के अकॉर्डिंग डेवलपर पैसे ज़्यादा जल्दी ले लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कह सकते हैं स्ट्रेस फ्री पेमेंट प्लान इसको कह सकते हैं। 40% हमने दिया, 60% बिल्कुल पोज़ीशन पे देंगे और उस समय पूरा पोज़ीशन के टाइम में पूरा का पूरा मॉल हमारा पूरा कंप्लीट होगा। कोई और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कस्टमर के एंड से मिल रहा है? जैसे मान लीजिए मैं वहाँ पर कोई अगर शॉप लेता हूँ हाँ, और पोज़ेशन आने वाला है, वो आपका उसमें टाइम है, हाँ। तो उस दौरान मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? उस दौरान कुछ है क्या ऐसा कुछ है? देखिए बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट बहुत अच्छा है इस समय। इस समय हर कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट ये है कि आप व्हाटएवर जो भी अमाउंट दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं। जी। 40% का 10% आपको एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है टिल 12 मंथ तक के लिए। आफ्टर दैट ऐसा नहीं है कि आपको पोज़ीशन तक ही मिलेगा। पोज़ीशन के बाद भी डेवलपर ने रखा है जो आपका रेस्ट अमाउंट है, 60% दिया आपने तो 100% जो भी अमाउंट आया, उसका 1 ईयर का अगेन 10% का एश्योर्ड रिटर्न है फॉर 12 मंथ के लिए। और इसके अंदर में बेनिफिट क्या है इन्वेस्टर्स के लिए या किसी भी कस्टमर्स के लिए, या मैं शॉप लेता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है? कि देखिए पहली पहली बात तो ये है कि एस ने ये प्रोजेक्ट अपने पास रखा है, ठीक है? लीज़िंग राइट्स सारी की सारी एस के पास है, ना किसी भी इंडिविजुअल के पास नहीं है। आफ्टर पोज़ीशन 10% का एश्योर रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। इन फ्यूचर में आपकी शॉप में लेट्स सपोज़ लेट आउट हो गया है, बिल्डर ने पहले लीज़ आउट कर दिया, जिससे लीज़िंग चल रही है। तो वो भी मिलता है आपको 10% के साथ-साथ आपको रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमने शॉप खरीदा 1 रिटर्न ले जा रहे हैं 2। ये बेनिफिट है, ये की पॉइंट्स हैं हमारे, दुगना फ़ायदा। दुगना फ़ायदा। तो सर मान जैसे कि कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टर है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना हो किसी भी कमर्शियल हुँ, प्रोजेक्ट हुँ। में, तो ऐसी क्या एक चेकलिस्ट जो आप बनाएँगे, ताकि हमारे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए, उस चेकलिस्ट को वो भी फ़ॉलो कर सकें? देखिए कहीं भी आप कमर्शियल देखेंगे, लॉट्स ऑफ कमर्शियल ऐसे हैं कि जो बने हुए हैं, ठीक है? बिल्डर ने क्या किया, उन्हें बनाया, बेचा, लीज़िंग पे ध्यान नहीं दिया। कमर्शियल बन तो गया है, लेकिन खाली पड़े हैं। कुछ सेलेक्टेड ब्रांड्स आए हैं, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ शॉप्स खाली पड़े हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है या मुझे किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहले बिल्डर की बैकग्राउंड देखूँगा मैं, ठीक है? दूसरा बैकग्राउंड के साथ-साथ बिल्डर की लीज़िंग टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, मैं वो देखूँगा। लीज़िंग अगर अच्छी है, इन फ्यूचर में मेरे शॉप की एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होगी, मेरा रेंटल अच्छा होगा और एप्रिसिएशन भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये फीचर्स मैं ज़रूर देखूँगा और इसके बाद ही मैं अपना कमर्शियल जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना वो मैं डिसाइड करूँगा। तो बात की हमने आज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पर, जिसमें हमने जाना कि क्या चेक पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। हमारे साथ थे मनीष श्रीवास्तव सर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट टिप्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी और एक नए प्रोजेक्ट के साथ।